जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के प्यारे बच्चों 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना और इस क्लास में बच्चों 35 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे और आप अच्छे से इन 35 क्वेश्चन को याद करके जाना, क्योंकि बच्चों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बच्चों सीधे सीधे आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखना और इन सभी प्रश्नों को आप याद करते चलना। तो चलिए बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलना, जिससे कि आपको जो है ना ये सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ बच्चों आंसर भी लगाते चलना। और देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आपका दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा। बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में देखने को यही प्रश्न आएंगे। तो अच्छे से प्रश्न को याद कर लेना और बताइए कि विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बचत दिवस मनाई जाती है कब? तो आप बताओगे 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है 30 अक्टूबर को। आगे देखना है, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया कि उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है। बताइएगा, निर्माता के पास, विक्रेता के पास, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास या उपयुक्त सभी के पास करवा सकता है। बताइए क्या होगा आंसर। अच्छे से आंसर लगाओ आप सभी लोग, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से सभी लोग आंसर लगाना ताकि गलत ना हो पाए। और यहाँ पे उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है, तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, उपयुक्त सभी के पास लग रहा है कि नहीं? क्योंकि निर्माता के पास भी और विक्रेता और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास भी करा सकता है, यानी कि बच्चों यहाँ पे आपका डी जो है सही जवाब है, इनमें सभी होगा। आगे देखो, यहाँ पे आपका प्रश्न है बच्चों और क्वेश्चन क्या है कि सामान्य गर्भ अवस्था की अवधि क्या है। बताएंगे कि सामान्य गर्भ अवस्था की अवधि क्या है। 280 दिन है, 180 दिन है, 160 दिन है या 140 दिन होगा। आंसर लगाओ क्या होगा। तो सामान्य गर्भ अवस्था की अवधि पूछा है और इसी प्रकार से बच्चों हम डेली आप बोलिएगा तो हम 35 क्वेश्चन का आपको डेली प्रैक्टिस से दे देंगे। एग्जाम से पहले आपको इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना होगा। बस आप लोग बता देना हमें कि हाँ सर करा दीजिए, ताकि हम लोग की तैयारी हो जाए पूरा। आप लोग बस बता देना हमें, ठीक है। और आंसर लगाओ क्या है, सामान्य गर्भावस्था की अवधि क्या लगा रहे हो। तो याद रखना 280 दिन का होता है, ठीक है, 280 दिन का होता है। ऑप्शन ए लगा रहे हो तो सही है आपका। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन माता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल है। बताइए, तो इनमें कौन माता की अनुपस्थिति में, ठीक है, यानी कि न रहने पर बच्चों की वैकल्पिक देखभाल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप आंसर क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे भाई बहन भी कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। दादा दादी या नाना नानी भी हो सकता है और पड़ोसी भी हो सकता है ना, उपयुक्त यहाँ पे सही हो जाएंगे डी। इनमें सभी आप करोगे बच्चों, इनमें सभी हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है। बताइएगा कौन सा प्रदूषण है जो कि अधिक हानिकारक प्रदूषण है। यहाँ पे है प्राकृतिक प्रदूषण, यहाँ पे मानव निर्मित प्रदूषण, दोनों हो जाएगा या कोई नहीं होगा। आप बताओ क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे कौन सा प्रदूषण सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे हो जाएंगे मानव वाला ही, क्योंकि मानव निर्मित प्रदूषण आपको पता होगा बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ऑप्शन बी कीजिए। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है परिवार के लिए विकास का क्या है, परिवार के लिए किस प्रकार का यहाँ पे बजट जो है सर्वोत्तम है। बताइए, तो परिवार के लिए किस प्रकार का बजट यहाँ पे सर्वोत्तम मानी जाती है। तो आप याद रखना बच्चों, परिवार के लिए हो जाएंगे यहाँ पे संतुलित बजट, ठीक है, क्या होगा, संतुलित बजट होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि इनमें कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। चलिए, इनमें कौन है जो कि मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पे कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, प्रोटीन करता है, कार्बोहाइड्रेट भी करता है और वसा भी करता है। बच गया विटामिन, तो विटामिन नहीं करता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, विटामिन नहीं करता है ऊर्जा प्रदान। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि कला का सिद्धांत है। बताइए, तो कला का सिद्धांत किससे होता है।
ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, आपको मतलब देख कर ही लग रहा होगा कि काला यानी लय, ठीक है, लय हो गया, अनुपात हो गया और संतुलन भी हो गया, यानी कि उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी से होगा। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है आपका कि गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। चलिए आंसर लगाएंगे, गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो क्या बताओगे, कैल्शियम की बिल्कुल ऑप्शन भी होगा, कैल्शियम की कमी होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का, और क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का कि कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। बताइए इसमें किस प्रकार का प्रदूषण होगा, तो आपको याद रखना होगा मिट्टी प्रदूषण होता है, ठीक है, क्या होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है, याद रखना। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है, इनमें कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। बताइए यहाँ पे कौन है जो कि सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, तो सूती वस्त्र की विशेषता कौन नहीं है, सिकन मुक्त, सिकन मुक्त जो ये सूती वस्त्र की विशेषता नहीं देखी जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रह प्रभावित हो सकता है। बताइए, तो स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रह जो है ये प्रभावित हो सकता है, तो आप बता दोगे ये सिल्वर फिश से, ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब बी है, सिल्वर फिश से होगा। अगला प्रश्न देखोगे कि वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, तो वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं होगा, तो यहाँ पे आप याद रख लेना बच्चों, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे भौतिक विधि नहीं होता है, ऑप्शन डी सही जवाब है, भौतिक विधि। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन यहाँ पे बिहार की सुई शिल्प है, तो बिहार की सुई शिल्प हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे, तो आप बता दोगे बिहार की जो सुई शिल्प है यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन, तो यहाँ पे सुजनी होगा, ठीक है, सुजनी हो जाएगा, ऑप्शन ए को सही जवाब करना। आगे देखना है यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है, इनमें कौन भोजन परिरक्षण का तरीका है, तो इनमें कौन है जो कि भोजन परिरक्षण का तरीका होगा, तो यहाँ पे भोजन परिरक्षण का तरीका कौन है, सुखाना, यानी कि इनमें सभी हम कर सकते हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी है, यहाँ पे किन्वन भी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, इनमें कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक है, तो इनमें कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक होगा, तो आप याद रख लेना यहाँ पे आपका सही जवाब उपयुक्त सभी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें कौन परिवार की मासिक आय है। बच्चों आपका होम साइंस का ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप अगर अधिकतर देखोगे तो इनमें सभी वाला जो क्वेश्चन आता है इसमें आप देखोगे तो मतलब 80%, 100% में हम बोल सकते हैं बच्चों कि 100% में आप 80% बोल सकते हो कि आपका जो है ना उपयुक्त अगर सभी है तो सभी ही होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इनमें कौन परिवार की मासिक आय है, तो मासिक आय पूछा है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब ही उपयुक्त सभी ही होगा, ठीक है, यानी कि अधिकतर आप देखोगे कि बच्चों 80% क्वेश्चन सही होता है, उपयुक्त सभी वाला ही, होम साइंस में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक होता है, अगर न याद हो और न बने तो इस तरीके से आजमाना, और बने तो नहीं आजमाना, ठीक है, इसलिए जो आपका अगर करेक्ट आंसर लगे आप उसको जरूर बनाना। और किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है, बताइए, तो आप बताओगे किस प्रकार के, तो आप बताओगे अज्ञात, जिसको आप नहीं जानते हो कि ये कौन चीज़ का दाग है, कैसा दाग है, कैसे छूटेगा, नहीं जानते हो तो ये बहुत ज़्यादा होता है खतरनाक। अगला प्रश्न यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि वायु का प्रमुख घटक क्या है, तो वायु का अगर प्रमुख घटक देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, नाइट्रोजन होगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है कि कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है। बताइए कौन सी यहाँ पे ग्रंथि है, तो यहाँ पे ग्रंथि हो जाएंगे थायराइड, थायराइड ग्रंथि जो ये पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है, याद रखना। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अभी ऑफर है, आपके लिए नोट्स भी अभी आपको पता है 99 में ही आपको दे रहे हैं अभी, और आप लोग नहीं लिए हो तो जरूर ले लेना। इस नंबर पे आप लोग एसएमएस करके, नंबर है आप लोग का 962 18 834, ठीक है, इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इस नंबर पे आप एसएमएस कर लो और बोलिए किस तरह हमें 99 का जो है ना नोट्स चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आप एसएमएस कर लेना। ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए, जिसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव भी मिल रहा है और ऑब्जेक्टिव भी, दोनों चीज़ है, आप लेकर एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। ऐसे तो इसका प्यारे बच्चों इसका 299 था, ठीक है, 299 का नोट था, लेकिन आप लोगों के लिए सोचे कि चलिए आप लोग को 99 कर देते हैं ताकि आप लोग पढ़ोगे अच्छे से, तो इसलिए बच्चों आप लोग को 99 में ये नोट्स अभी मिल रहा है, तो आप चाहें तो ले सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पे हमसे बात भी कर लेना, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्जाम से पहले, ठीक।
तो ज़रूर आप लोग इस नंबर को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप लोग। और बताइए, और क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। तो आप याद रखना बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। बताइए कि फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपके महिलाओं में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है कि टीटेनी का कारण है। तो टीटेनी का कारण आप क्या बताओगे। तो टीटेनी का कारण है कैल्शियम का बहुत कम स्तर, ठीक है, कैल्शियम का बहुत कम स्तर होगा। आगे देखना है, यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन को दूषित नहीं करता है। तो निम्नलिखित में कौन भोजन को दूषित नहीं करता है। तो याद रख लेना आप सभी लोग, भोजन तैयार करने में स्वच्छता नहीं करता है, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन यहाँ पे है संक्रामक रोगों का कारण होता है। तो संक्रामक रोगों का जो यहाँ पे कारण होता है क्या होता है बताओ। तो संक्रामक अगर रोगों का अगर कारण देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन कौन। तो बैक्टीरिया और वायरस, ये दोनों ही होता है। तो यहाँ पे आप दोनों कर देना, यहाँ पे दोनों हो जाएगा, याद रखना। चलिए आगे देखना है, यहाँ पे प्रश्न है कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। बताइए, तो कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। तो आप बताओगे सर जी इसमें मिट्टी प्रदूषण होता है ना, ऑप्शन ए सही जवाब है, मिट्टी प्रदूषण। अगला प्रश्न देखना, सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए। तो सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान जो है ये शुरू करना चाहिए बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है। तो कौन नहीं निकालता है। तो यहाँ पे पेट जो ये बाहर नहीं निकालता है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न है कि चाय की पत्ती के लिए कौन सा यहाँ पे मानक चिन्ह दिया गया है। तो चाय की पत्ती के लिए यहाँ पे एगमार्क चिन्ह है, ऑप्शन ए सही जवाब है, एगमार्क चिन्ह होगा। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है कि सूखी धुलाई किया जाता है। तो सूखी धुलाई जो है बच्चों ये की जाती है आपके रेशमी वस्त्रों का, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, रेशमी वस्त्रों का। अगला प्रश्न यहाँ पे है नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनता है। तो नीला और पीला को मिलाकर यहाँ पे जो है ना आपके कौन से रंग बनते हैं। तो आप याद रख लेना, हरा रंग बनते हैं, ठीक है, हरा रंग। अगला प्रश्न देखना, इनमें कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है। तो आंतरिक सजावट का सिद्धांत आयोजन नहीं होगा, ऑप्शन डी है, आयोजन नहीं है। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। रंगता, अवसर और मूल्य, ये सभी रखना चाहिए, ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी होगा। आगे देखो, यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है गर्मी के मौसम में घर के पर्दे का रंग कैसा होना चाहिए, आंसर लगाओ। तो गर्मी के मौसम में घर के पर्दे का रंग कैसा होना चाहिए। तो आप बताओगे हल्का रंग का होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए है हल्का रंग। आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन आएगा इसके बाद। लास्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा कपड़ा कीड़ों द्वारा बनाया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे कपड़ा जो कि कीड़ों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो आप बताओगे रेशम, रेशम वाला जो कपड़ा होता है ये कीड़ों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हुए आपके 35 यानी 35 क्वेश्चन कंप्लीट। और आप लोग बताओ कैसा था क्लास, अच्छा लगा हो तो और भी अगर आपको क्लास चाहिए बच्चों तो आप बता देना हमें, ज़रूर हम आपको क्लास करा देंगे और भी, ठीक है। एग्जाम से पहले जितना हो सके उतना क्लास दे देंगे आपको। और कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर लेना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन जरूर पहुँच पाए आपके पास। तो आप जो है ना इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेंगे।